बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मौसम सरमा में बहुत शौक़ से खाई जाती है। वो है मूली के पराठे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो छिली हुई मूली। कश कर लेंगे मोटी मोटी। कद्दूकश करने के बाद इसके लिए जो मसाले चाहिए, 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च कुटी हुई, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 5 या 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 चुटकी गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 गट्ठी सब्ज़ धनिया की, 4 टेबल स्पून ऑयल। चूल्हा ऑन करते हैं, पैन ऊपर चढ़ा लेते हैं। पैन गरम हो जाए तो इसमें ऑयल शामिल कर लें। ऑयल गरम होने पे इसमें मूलियाँ शामिल कर लेते हैं और आंच को तेज़ कर लेते हैं। आंच तेज़ करने से पानी इनका जल्दी से खुश्क होगा और इसमें तमाम मसाला डाल शामिल कर लेते हैं। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए पकाएं, ताकि मसाले इसमें अच्छे से जज्ब हो जाएं और ये इनका गुदा भी ना बनने पाए और ये मूलियाँ खड़ी खड़ी भी रहें। ये देखें, हमारी मूलियाँ तकरीबन पक चुकी हैं। इनको मैंने खुश्क कर लिया है। इनकी फिलिंग इस हद तक खुश्क है कि ये रोटी में जाके गिरने नहीं पाएगी। ये बेहतरीन खुश्क हो चुके हैं। इसमें हम धनिया शामिल कर लेते हैं। शामिल करके इनको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठंडे होने के बाद इनमें फिर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें खुशबू के लिए शामिल करेंगे। इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मूली के पराठे की फिलिंग हमारी तैयार है। ये सर्दियों में बहुत मज़े के लगते हैं। आटा मैंने गूंद के रख लिया है नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से। इसमें बस थोड़ा सा नमक शामिल करें और गूंद लें। फ्लेम ऑन की, तवा ऊपर रख लेते हैं। चकला बेलन लेके 2 छोटे छोटे साइज़ के पेड़े कर लें। दो छोटे छोटे साइज़ के पेड़े होने करने के बाद इनको अपने हाथों पे हल्का हल्का बेल लें। इस तरह बेलते जाएं। जब ये बराबर हो जाए पेड़ा, तो इसको चकला बेलन के साथ बेल लें। तकरीबन इस साइज़ का बेल लें और दूसरे पेड़े को भी इसी तरह हाथ पे करें। फिर इसको भी बेल लें। खुश्का लगा के बेल लें इनको। दोनों रोटियां बेल ली। एक रोटी को रख के बेलने पर इस पे हल्का सा ऑयल लगाएं। ऑयल लगा के फिलिंग अपनी इसमें अच्छी तरह शामिल कर लेते हैं। कांटे की मदद से अपनी फिलिंग उठा के इसमें पराठे के ऊपर लगाएं। अच्छी तरह फिल करने के बाद ये देखें व्यूअर्स, हमारी फिलिंग बहुत अच्छी तैयार है और इसमें लगा रहे हैं। मूली हमारी एक एक अलग है, ज़्यादा गली हुई भी नहीं है। फिलिंग अच्छी तरह करें। व्यूअर्स, अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रख के इसको अच्छी तरह सारे कोनों से दबा लें। ये देखें, फिर इसको हल्के हाथों से दबाएं, हल्का सा खुश्का लगा के रोटी को बेल लें, बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि इसमें से इसका मवाद यानी फिलिंग निकलने ना पाए।
अब तवा गरम हो गया हमारा, इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और पराठा अपना ऊपर डाल देते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अपना पराठा ऊपर डाल लिया। इस पे अब हम 3-4 चम्मच ऑयल के डालते हैं। आप चाहें तो घी के भी पराठे बना लें, मैंने ऑयल यूज़ किया है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आवाज़ में कोई कमी बेशी लगे तो प्लीज़ माइंड मत करें। मैं एक ट्रांसप्लांट की पेशेंट हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट की, तो इस वजह से मेरा गला खुश्क हो जाता है और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। अब देखिए हमारा पराठा एक साइड से हल्का हल्का कुक हो रहा है। जब ये हल्का हल्का कुक हो जाए तो इसको पलट लें। कच्चा पलटने से आपकी रोटी ख़राब हो जाएगी। ये देखें आप कुक हो चुका है, मैंने चेक कर लिया। रोटी को पलट लेते हैं। अब इसको एक रुमाल लेके ऊपर से हल्का हल्का इसको दबाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैं रुमाल से दबा रही हूँ ताकि हमारा पराठा क्रिस्पी और हर तरफ से पक जाए और ज़्यादा टेस्टी लगे। ये पराठे जो होते हैं क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। सर्दियों की सौगात बहुत मज़ेदार मूली के पराठे, जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद होते हैं। चाय के साथ लें या केचप वगैरह के साथ लें, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको रोटी को पलट लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारी रोटी। ये देखें व्यूअर्स, हमारा पराठा एक साइड से पक चुका है। अब दूसरी साइड इसकी पकाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा पराठा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगली रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।